हाँ, ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का श्लोक है, सुनिए। सुमंत्रा नय में दारा अन्य के चिदि हमामका अर्ध सप्त सता अस्तु प्रमदास्ताम्रलोचना। अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते हैं, हे सुमंत्र, सुमित्रा नय में दारा अन्य केचिदिह मामकाः अर्ध सप्त सतास्तु प्रमदास ताम्रलोचना। दशरथ जी कहते हैं, हे सुमंत्र, तुम मेरी 353 रानियों को बुला ले आओ। 3 महारानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये 3 महारानी हैं और 350 रानियां हैं। अर्ध, अर्ध मने आधा, सप्त मने 7, सप्त मने 100। 700 का आधा कितना होगा? 700 का आधा, अच्छा मान लीजिए आपके पास 700 रुपया है, आधा घटा दीजिए, आधे का सामान खरीद ली तो कितना बचा? हाँ, पैसा में तो बता ही दे रे पाचा। अर्ध सप्त सतास्तु प्रमदास्ताम्रलोचना। मैंने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ की 350 रानियां थी। तो यही रानियां शिशुओं का रुदन सुन करके दौड़ी चली आई। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अयोध्या में खूब आनंद है, लोग बधाई गा रहे हैं। कौशल्या जी से कहते हैं, मैया, अरे लल्ला को सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अच्छा, बुझाता है एक गांव के मनई हवे, आ होहर जन बैठल माने वो दूसरे गांव के आदमी हवे का? काहे बॉर्डर बनाई है आप लोग? आगे भी सकाइए। भगवान के जितना नजदीक आएंगे टावर उतना तेज पकड़ेगा। लल्ला की सुनी के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सरकार की जय हो। पायल भी देना मैया, बिछुआ भी देना। 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 झुमके की, झुमके की, झुमके की दे दो जड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुनी आई,
नथिया भी देना मैया टीका भी देना, नदिया भी देना मैया टीका भी देना मैया नथिया भी देना, टीका भी देना मैया झुमके की हीरे की दे तो चढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई, हीरे की दे तो चढ़ाई गल्ला को सुनी के मिलाई कौशल्या मैया दे दो बधाई, गल्ला मैया दे दो मृग मद कुमकुम चंदन कीची। सारे अयोध्या में चंदन दूब हल्दी अक्षत की कीच मच गई। राजा दशरथ के द्वार पर इतनी भीड़ लगी है कि रज होई जाए पषाण पबारे। यदि आप पत्थर भी फेंक दें तो पत्थर बुरादा बन जाए, इतनी भीड़ है राजा दशरथ के द्वारे। अच्छा, जब से राम जी का जन्म हुआ है तब से अयोध्या जी में 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक अयोध्या जी में रात्रि हुई ही नहीं। क्यों? सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि अयोध्या वाले अपना सोहर बधैया गाना बंद करे तो हम डूबे। अयोध्या वाले सोच रहे हैं कि सूर्य भगवान डूबे तब हम अपना सोहर गाना बधैया बंद करें। तो न सूर्य भगवान डूब रहे हैं न अयोध्या वाले सोहर बधैया बंद कर रहे हैं। इसी चक्कर में 1 महीना रात ही नहीं हुआ। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। बोल राघव सरकार की जय। एक कथा आती है विनय पत्रिका की। राम जी छोटे से थे, कौशल्या मैया ने राम जी को पालने में सुलाया था। तो कौशल्या मैया ने एक दासी को नियुक्त किया था कि तुम मेरे बालक को नहलाना, वस्त्र पहलाना, सेवा करना। कौशल्या मैया ने एक दासी नियुक्त किया था। वो दासी राम जी की सेवा करती और सेवा करने के बाद रात्रि में घर चली जाती। और जब राम जी की सेवा करने के बाद वो रात्रि में घर जाती तो अपने घर वालों से बताती, अपनी जेठानी, अपनी देवरानी, अपनी ननद से बताती, अरे वो राम जी बड़े सुंदर हैं, कौशल्या के पुत्र बड़े सुंदर हैं। अब जब वो घर जाकर के बताती तो उसकी देवरानी के मन में भी इच्छा हुई कि काश हम भी दशरथ के बालक को देखते, वो कितने सुंदर हैं। तो वो रोज राम जी की सेवा करती और घर जा करके कहती, सबसे बताती, अरे आज राम जी ऐसे मुस्कुराए, आज राम जी ऐसे खेले, वो ऐसे बोले, अरे वो बड़े सुंदर हैं। एक दिन क्या हुआ, उसके देवरानी के मन में इच्छा जग गई कि क्या हम भी राम जी का दर्शन करने जाते। एक दिन उसकी देवरानी राम जी के बारे में सोचते सोचते, वो कितने सुंदर होंगे, कितने सुंदर होंगे, रात्रि में सोई ही नहीं। राम जी के बारे में सोच रही है, वो राजकुमार कितने सुंदर होंगे, सो नहीं रही है। और जब इधर राम जी को सोच करके ये नहीं सो रही है तो उधर राम जी की आंखों में भी नींद नहीं है, राम जी भी जगे हैं। राम जी को सोचते सोचते लगी रोने, अरे काश मेरा भी भाग्य होता, मेरी जेठानी की तरह हम भी कौशल्या जी के घर जाते, राम जी का दर्शन करते, मेरा कहाँ भाग्य। लगी सोच सोच करके रोने। आज जब भक्त रोने लगा तो मेरे राम जी भी रोने लगे। जब भक्त के आंखों में नींद नहीं है तो भगवान कैसे सो सकते हैं। राम जी लगे चिल्ला चिल्ला करके रोने। अब कौशल्या जी चुप कराए, राम जी चुपे न होके। कई मैया सुमित्रा जी सब कोई चुप करा करा के हार गया, राम जी चुप नहीं हो रहे हैं।
अरे लगता है किसी ने टोना कर दिया। बालक रो रहा है, सब लोग चुप कराते कराते हार गए। और वो बेचारी रोते रोते बोली, आज मैं जा रही हूँ दशरथ जी के द्वारे, जरूर कभी न कभी दशरथ जी राम जी को गोद में लेकर के निकलेंगे अटारी पर, तो मैं दर्शन कर लूंगी। उसी रात्रि में वो रोते रोते दशरथ महल की ओर चल पड़ी। दशरथ महल की ओर गई और दशरथ महल के चौखट पर जा करके रोने लगी, कहने लगी ये दशरथ महल कभी तो खुलेगा। चौखट पे रो रही है। इधर दशरथ जी विचार किए कि हम अपने राम को ऐसा करते हैं, घुमा देते हैं थोड़ा सा गोद में लेकर के, हो सकता है मेरा लल्ला चुप हो जाए। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो माता पिता उनको गोद में लेकर के टहलाते हैं कि नहीं टहलाते। तो दशरथ जी ने लल्ला को गोद में लिया और गोद में लेकर के निकल पड़े बाहर कि राम जी को बाहर लेके चलते हैं। राम जी को बाहर लेकर के चल रहे थे। अच्छा, दशरथ जी का महल इतना बड़ा था कि बाहर निकलते निकलते दशरथ जी को सुबह हो गई। इतना बड़ा दशरथ जी का महल, विचार करिए, सुबह हो गई। और सुबह के समय जैसे ही दरवाजा खुला दशरथ महल का, वो बेचारी रो रही है चौखट पर। और जब रो रही है तो राम जी उसको देखें और उसकी ओरिया लपक करके राम जी चले गए। और जैसे ही उसके गोद में गए, अरे राम जी खिलखिला के हंस दिए। राम जी का रोना बंद हो गया, राम जी खिलखिला के हंस दिए। राजा दशरथ ने कहा, अरे तुम कौन हो? मेरा बालक चुप ही नहीं हो रहा था। कौशल्या जी आई, कैकेयी जी आई, सुमित्रा जी आई, कहीं तूने मेरे बालक को चुप करा दिया। मांगो, तुम क्या मांगती हो? कौशल्या जी ने अपने हाथ का कंगन निकाल करके दे दिया, लो सोने का कंगन। बोली हमको कंगन नहीं चाहिए। कौशल्या मैया ने अपने गले का नौलक्खा हार निकाल के दे दिया, कहा लो ये हार ही ले लो। बोली नहीं, हमको हार भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो अयोध्या के संत एक गीत गाते हैं,